everyone, my name is Kumari Hina and today we are going to study a particular chapter of zoology called locomotion and movement. मैंने बच्चों को हमेशा देखा है कि लोकोमोशन और मूवमेंट को एक ही समझते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एज इफ बोथ आर सेम, बट दैट इज नॉट द केस. लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ है. इसे क्लियरली समझना काफ़ी ज़रूरी है. दोनों अलग है, सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ और फिर यहाँ से यहाँ आ रही हूँ, ठीक है. तो मैंने क्या किया? मैंने लोकोमोशन किया या फिर मूवमेंट किया? मैंने लोकोमोशन किया, क्योंकि एज पर द NCERT डेफिनेशन, when I am changing my place, when there is a change in the place from here to here or let's say from here to here, that is called locomotion. उसे locomotion बोलते हैं, ठीक है. Let me write this. Change in the place. Change in the place. जब भी स्थान में परिवर्तन होगा तो उसे लोकोमोशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है? भागना, दौड़ना, खेलना. आजकल तो बच्चे यही करते हैं, खेलते हैं, है कि नहीं? तो रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब लोकोमोशन में आते हैं, ठीक है. तो मूवमेंट क्या हुआ? लेट्स से आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम शेकिंग माय नेक और आई एम डांसिंग लाइक दिस, ओके. तो उसका ये आ जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा. लेट्स से आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, मैं जस्ट खड़ी हूँ, तो मेरे आईज तो ब्लिंक कर रहे हैं, माई हार्ट इज पंपिंग, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट. इफ माई आईज आर ब्लिंकिंग, that is also movement. Let's take another example of movement. Let's say कि यहाँ पे students जो बैठे हुए हैं and I pick up a student and I say yes you stand up. उसका खड़ा होना क्या locomotion में आएगा या फिर movement में आएगा? That will come under the movement because there is no change in the place. जब जगह में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो वो locomotion नहीं होगा, वो मूवमेंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्थान पे खड़ा हुआ है. लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि तुम वहाँ से यहाँ आओ, कम नियर द व्हाइट बोर्ड, तो उसके स्थान में परिवर्तन होगा, उसके जगह में बदलाव होगी, तो कहलाएगा लोकोमोशन. लेट्स टेक द अदर एग्जांपल. लाइक यू आर वाचिंग मी राइट नाउ, सो आप बैठ के भी देख रहे होंगे मुझे, तो वो लोकोमोशन में आएगा या मूवमेंट में आएगा? ऑब्वियसली मूवमेंट में आएगा, because there is no change in the place right now. You must be your eyes must be blinking or your hand must be moving, then that would come under the movement. But like when you are watching me and you are walking, that would come under the locomotion. वो locomotion में आएगा. For example, NCERT को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल्स नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So we will take some examples of movement, okay? Movement का example, we will take 3 example of movement. The first one is paramecium. The second one is hydra. Okay, I think it is not visible by this green pen. I will use another one. And the third one is human being. मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ HB. पैरामीशियम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन से जो होता है ये एक्सटेंशन पार्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड सीलिया. ब्रिसल्स लाइक a structure called cilia. Okay, and this cilia helps in food capturing. Okay, food capturing and locomotion as well. If you take the example of hydra, I am just making a rough diagram मैं बना रही हूँ, and this hydra has a long tentacles. These tentacles helps in prey capture and locomotion as well. locomotion में भी हेल्प कर रहा है और prey capture में भी हेल्प कर रहा है. क्या? tentacles किसका? हाइड्रा का. If you take the example of human beings, हम लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमारा जो हाथ है, जो हमारा जो पैर है, वो हमें बॉडी पोस्चर चेंज भी कर सकते हैं इससे, लाइक दिस, एंड वी कैन चेंज द प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको
विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, राइट। तो ह्यूमन बींग्स जो है में लिम्स होते हैं। लिम्स कैन यूज एज चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड एज वेल एज फॉर लोकोमोशन। सो ये 3 एग्जाम्पल से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर दिस 2 एक्टिविटीज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, one particular organ or structure can perform these both activities. For example, limbs से locomotion भी हो रहा है, body posture भी चेंज हो रहा है, तो body posture चेंज हो रहा है तो वो movement में आएगा, और locomotion अगर हम चल रहे हैं जा रहे हैं कहीं तो वो locomotion में आएगा। उसी प्रकार से जो है tentacles जो है वो उससे prey capture भी हो रहा है, that is movement, और locomotion भी हो रहा है। तो we can say that 2 different structures or organs are not required for these 2 activities. All right. Now let's move further. So can we say that all movements are not locomotion but all locomotions are movement? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी locomotions होते हैं वो सब movement होते हैं, but सब movement locomotion नहीं होते हैं? क्या ये statement आपको समझ में आ रही है? फिर से मैं इसको समझाऊं। जैसे कि मैं चल रही हूँ, so there is a movement of my hand, there is a movement of my hair, there is a movement of my neck, so there is a movement as well as locomotion, ठीक है। but see मैं खड़ी हूँ, but there is no change in the place में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो सिर्फ मूवमेंट होगा, लोकोमोशन तो होगा नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं कि लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट हो सकते हैं, बट मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं हो सकता। आई होप आपको ये 3 एग्जाम्पल से और ये वाला जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वी विल नाउ स्टडी द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के प्रकार, मूवमेंट के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 प्रकार के मूवमेंट दिए हुए हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। द फर्स्ट वन इज हेमीबॉयड मूवमेंट, हेमीबॉयड मूवमेंट। द सेकेंड वन इज सिलियरी मूवमेंट, and the third one is muscular movement. All right. एमीबॉयड मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारे बॉडी में एमीबॉयड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? कुछ याद आ रहा है? हमारे बॉडी में ये ब्लड सेल्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं? दीज टू जो है सूडोपोडिया, थ्रू द सूडोपोडिया जो है ये इनगल्फ करते हैं किसको? पैथोजेंस को, इनगल्फ पैथोजेंस, ठीक है। लेट्स से कि ये ल्यूकोसाइट है, ये ल्यूकोसाइट जो है यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स को देखा, ठीक है, पैथोजेंस को देखा, एंड इट विल मेक अ फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड इट विल इनगल्फ इनसाइड। ये जो फॉल्स लाइक जो फीट बना है, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। इसको सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, सूडोपोडिया, ठीक है ना। सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है हमारे बॉडी के अंदर? सिलियरी मूवमेंट बॉडी के अंदर 2 जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ओवर हियर, द फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, not elementary canal, sorry, it's a respiratory tract, I'm really sorry for that, respiratory tract and reproductive tract, okay। पैसेज ऑफ ओवा जो है थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो हमारे सिलियरी मूवमेंट में आ जाएगा, और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो ट्रैकिया है, हमारे ट्रैकिया में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जब घुस जाते हैं अंदर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। सिलिया जो प्रेजेंट होते हैं उसमें छोटे छोटे जो हेयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, उसमें सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना।
when we see the muscular movement, example is limbs, jaws, tongue, etc. comes under muscular movement. ये सब जो होता है इसका मूवमेंट जो होता है वो मस्कुलर मूवमेंट में आता है. द टंग इज ऑल्सो मसल्स, थिक मसल्स, जॉज आर ऑल्सो मूवमेंट एंड लिम्स एज यू सी. ओके, ऑलराइट. स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ें तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से अपना मसल्स निकाल लिया ऐसे, ठीक है, मैंने मसल्स निकाल लिया यहाँ से ऐसे और उसको मैंने स्टडी करी. ठीक है, मैंने स्टडी करा तो मुझे पता चला कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल बंडल्स के बने होते हैं. बहुत सारे बंडल्स होते हैं एक साथ जो एक साथ जुड़े हुए हैं. ये जो मसल्स बंडल हैं, क्या मैंने पाया कि मैंने अपना जब मसल्स निकाला और इसका स्टडी किया तो मैंने देखा कि मेरे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में जो है मसल बंडल्स के बने हुए हैं और ये बहुत सारे बंडल्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं. ये जो मसल बंडल्स हैं, इस मसल बंडल्स को क्या बोल रहे हैं? फैसिकल्स. फैसिकल्स, ओके, वी कॉल इट फैसिकल्स. ये मसल बंडल एक साथ जुड़े हुए हैं. तो जैसे फेविकोल और गोंद यूज होता है चिपकाने में, उसी तरह से ये मसल बंडल एक दूसरे से चिपके हुए, सटे हुए हैं. तो कुछ तो गोंद या फेविकोल होगा जो ये लोग को चिपकाए हुए हैं एक साथ. उसको कहते हैं एक जो कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है? एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है फेसिया. ये यहाँ पे जो है ये सब एरिया में जो है फेसिया है. ठीक है, फेसिया इज होल्डिंग द मसल बंडल दैट इज फैसिकल्स. ठीक है, जब मसल बंडल्स को स्टडी किया गया तो मैंने क्या किया, मसल बंडल्स के बारे में जान लिया. ठीक है, अब मसल बंडल्स को फिर स्टडी किया डीप में. तो मसल बंडल्स को देखे कि मसल बंडल्स इंटर्न किसी और चीज से बने हुए हैं. इसके अंदर जो है मसल फाइबर्स है. ठीक है, मसल फाइबर्स है ऐसे, मसल फाइबर्स. ठीक है, ये उसको क्या बोले, मसल फाइबर्स से मसल बंडल्स बने हुए हैं. मसल फाइबर्स को हम लोग मसल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, मसल सेल्स. मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी बोलते हैं. क्या मैंने अभी तक सीखा? अभी तक मैंने ये सीखा कि स्केलेटल मसल्स मस्कुलर बंडल्स के बने होते हैं जिसे फैसिकल्स बोलते हैं. ऑल दिस मसल बंडल्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ फेविकोल कॉल्ड कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज व्हाट? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू. सब मसल बंडल्स को एक साथ बांध के रखे हुए हैं. ठीक है, ये जो मसल बंडल्स है इसका फर्दर इसको स्टडी किया गया तो देखा गया कि मसल बंडल्स भी जो है मसल फाइबर्स के बने हुए हैं जिसे मसल सेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो सेल्स के बारे में पहले से पता होगा कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स के पास अपना सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, इसका अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ये जो सेल्स जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं उसमें सब ऑर्गेनेल्स होते हैं. उसी तरह से जो है मसल सेल्स में भी अपने ऑर्गेनेल्स हैं बट उनका नाम कुछ डिफरेंस है. ठीक है, नाम कुछ और दे दिया गया है. इसके साथ हमेशा प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? सार्को. सार्को क्या लगाते हैं? सार्को लगाते हैं. हमेशा प्रीफिक्स में सार्को लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसको मसल फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इलोंगेटेड है. मसल सेल्स कैसा है? इलोंगेटेड है. तो फाइबर इलोंगेटेड होता है ना, इट्स लाइक अ स्ट्रिंग. उसी तरह से मसल सेल्स भी जो है इलोंगेटेड होता है, इसलिए इसको मसल फाइबर बोलते हैं. और मसल सेल्स का अगर हम इसको फिर डिटेल में मसल सेल्स को देखते हैं, लेट्स से मैंने ये मसल सेल्स निकाला. ठीक है, जो इलोंगेटेड है, 3D में है, पीछे की ओर है. ठीक है, मसल सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा. सार्कोलेमा. ठीक है, जैसे सेल्स में साइटोप्लाज्म होते हैं वैसे इनके मसल सेल्स में भी साइटोप्लाज्म है बट दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. वी कॉल इट सार्कोप्लाज्म. उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सार्कोजोम बोलते हैं. सार्को
साइटोसोम बोलते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली एक सेल्स में एक न्यूक्लियस होते हैं, बट इन द मसल सेल इज सिंसिटियम। सिंसिटियम मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस, मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, sarcoplasmic reticulum, we call it as sarcoplasmic reticulum, and this is the storehouse of calcium। ये कैल्शियम स्टोर करता है। कैल्शियम स्टोर क्यों करता है? कैल्शियम इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शंस में कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की नीड होती है, इसीलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इतनी सारी बातें समझ में आ गई स्ट्रक्चर्स की। अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं तो ये इस तरह से हैं। सपोज दीज आर मसल बंडल्स, ये मसल बंडल्स है 1 2 3 4 मसल बंडल्स, एंड ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ है थ्रू अ फैसिया। फैसिया है, इसके बीच में गोंद है जो इस सबको होल्ड किए हुए एक साथ। लेट सपोज मैंने एक फैसिकल्स को निकाला, एक मसल बंडल्स को निकाला, ठीक है। और जब मैंने इसकी स्टडी की तो मैंने देखा कि ये जो फैसिकल मसल बंडल्स है इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। मैंने इसको ऐसे खोल दिया। लेट सपोज ये मसल फाइबर से बना हुआ है। मसल फाइबर क्या है? सेल है, मसल सेल्स है, और ये इलोंगेटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेल है जो इलोंगेटेड है, और इसका नाम के प्रीफिक्स में हमेशा सार्को लगता है। तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हुआ तो इसके मेम्ब्रेन को बोलेंगे सार्कोलेमा, इसके प्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोसोम, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होते, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको सिंसिटियम बोलते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसके बाद जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, ये पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जो अल्टरनेट डार्क एंड वाइट अपीयरेंस में होता है, एंड दिस इज कॉल्ड मायोफिलामेंट। वी कॉल इट अ मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स, मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स। और इसमें जो डार्क अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, एंड दैट अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो इसको अपीयरेंस देते हैं, अल्टरनेट डार्क का और लाइट का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट नाउ थैंक यू। मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।